असलकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं, क्योंकि आपका बे आइंस के एग्जाम में एक शिप्राख बाउस्टाइने का टेस्ट होता है ना, जिसमें टोटली ग्रामर के सवाल होते हैं। समझा रही बात आपको? तो अब अगर बात यह है कि अगर वो उसमें आके नंबर कम है, अब हमारे एक जानने वाले का रिजल्ट आया है, वो सिर्फ 4 नंबरों से फेल हुआ है, सिर्फ जस्ट 3 to 4 पॉइंट से फेल हुए स्टूडेंट्स। लेकिन उसकी वजह यह है कि बाज़ दफ़ा स्टूडेंट 1 नंबर से भी फेल हो जाते हैं। 1 नंबर भी आपको पता होना चाहिए कि वो यहाँ पे नहीं देते पास होने के लिए। इसलिए आपका एक एक नंबर जो होता है वो बड़ा कीमती होता है एग्जाम के हवाले से, ठीक है। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आपकी जितनी अच्छी ग्रामर होगी उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, सीधी बात है। समझा रही बात? उतनी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एग्जाम को पास करने में। तो आज आपका उसी तरह का एक छोटा सा टेस्ट है शिप्राख बाउस्टाइने का, ठीक है, जिसमें ग्रामर के क्वेश्चन किए जाते हैं। बड़ा ये सिंपल सा टेस्ट मैंने रखे, इसको हम इंशाल्लाह ताला और थोड़ा सा मुश्किल भी करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, या उसका लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। इसी तरह ये खाली जगह सवाल है, इसमें 2 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, ठीक है। एक करेक्ट आंसर आपने इसमें से लगाना है, पहले आपने बताना है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये क्या इसका करेक्ट आंसर और क्यों है, वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इज रेडी फॉर यू। पढ़ लें इसको मेरे साथ, ठीक है। Ich komme, मैं आया हूं, von oder aus, ich komme von oder aus Deutschland, ich komme खाली जगह Deutschland, ठीक है। मैं जर्मनी से आया हूं, von oder aus, क्या लगाएंगे आप? ich komme ich komme aus Pakistan, genau, ich komme aus Deutschland, richtig, ठीक है। तो अगर आप किसी कंट्री का बताते हैं, ठीक है, माखज यानी किसी चीज का कि आप इस जगह से आए हैं, तो उसके लिए हमेशा आउस लगता है। ओके, ich komme aus Indien Beispiel, ich komme aus पोर्टुगाल, है, जिस कंट्री से आप आए हैं तो उसके लिए आपको हमेशा आउस लगाना है, ठीक है। ये आगे बड़ा और थोड़ा सा देखेंगे आउस और कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो ये पूरी में आप इसको सीखने जा रहे हैं, इसलिए आपने इस टेस्ट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। नंबर 2, Das Geschenk ist खाली जगह meinem Bruder, ये तोहफा मेरे भाई की तरफ से है, von oder aus, von oder aus, क्या लगाएंगे आप इसके अंदर? ये तोहफा das Geschenk ist खाली जगह meinem Bruder, von meinem Bruder oder aus meinem Bruder। बताइए। यस, फुन फुन माइनम ब्रूदर, क्या लगाएंगे आप? फुन माइनम ब्रूदर, ये तोहफा मेरे भाई की तरफ से है, ठीक है। अगर कोई चीज, कोई तोहफा या कोई भी चीज आपको किसी की तरफ से दी जाती है तो उस सूरत में आप फुन लगाते हैं। जैसे कि इसकी मिसाल है, 10 बुख इस्ट फुन माइनम ब्रूदर, ये किताब मेरे भाई की तरफ से है या मेरे भाई की है। समझा रही बात आपको? है 10 आउटो इस्ट फुन माइनम ब्रूदर, ये गाड़ी मेरे भाई की है। समझा रही बात आपको? ओके, तो यानी कि जो चीज आपको किसी जिस तरफ से मिलती है, ठीक है, तो उस सूरत में आप फोन लगाते हैं, या किसी चीज की मलकियत भी बतानी हो कि ये चीज किसकी है, उसके लिए भी फोन लगता है। जैसे मैंने आपको बताया, 10 इस 10 आउटो फुन माइनम ब्रूदर, ये गाड़ी मेरे भाई की है। ओके, फोन आएगा यहां पे, ठीक है। नंबर 3, ich habe das Buch खाली जगह der Bibliothek zurückgebracht, ये किताब मैं लाइब्रेरी से लेकर आया हूं जी। von oder aus, von oder aus, ich habe das Buch खाली जगह der Bibliothek zurückgebracht, ये किताब मैं लाइब्रेरी से वापस लाया हूं। aus oder von, aus, सही है। किताब जहां से लाई गई है, कोई चीज कहां से लाई जाती है, समझा रही बात आपको, ठीक है, उसके लिए आउस लगता है। ओके, और आउस का एक मतलब होता है आउट ऑफ, कोई चीज कहीं से बाहर आ रही, किसी चीज के, ठीक है, लाइब्रेरी के अंदर थी, एक तो ये भी कह सकते हैं, इस में भी आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। और एक चीज अगर किसी जगह से आती है, ठीक है, उसके लिए भी आप आउस लगाते हैं। Ich habe das Buch
aus der Bibliothek zurückgebracht, यहाँ पे aus आएगा। नंबर 4, इसमें अब आपने बताना क्या लगेगा। Die Nachricht ist, ये जो पैगाम है, ist खाली जगह einem Freund gekommen, ये पैगाम एक दोस्त की तरफ से आया है। von oder aus, क्या लगेगा जी। Die Nachricht ist von einem Freund gekommen, फोन einem Freund के फोन आएगा, ठीक है, ठीक है। ये तोहफा दोस्त की, ये तोहफा या कोई चीज, कोई मैसेज किसी की तरफ से आती है, समझा रही बात आपको, तो वो आपने हमेशा फोन लगाना है। जैसे गिशिंक हो गया, अभी ऊपर हमने पढ़ा था, अभी मैसेज आए तो वो फोन आएगा यहां पे, ठीक है। इसी तरह नंबर 5, er kommt gerade, खाली जगह dem Büro, वो अभी अभी दफ्तर से बाहर आ रहा है, वो अभी अभी दफ्तर से आ रहा है। Er kommt gerade aus, yes, aus dem Büro, वो अभी अभी दफ्तर से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो आउस का मैंने भी बताया आपको, आउस का लफ्जी मतलब होता है आउट ऑफ, किसी चीज से बाहर आना, आउट ऑफ, ठीक है, ओके। तो ठीक हो गया। नंबर 6 पे देखें, 10 ग्लास ईस्ट प्लास्टिक gemacht, नंबर 6 पे ये ग्लास जो है प्लास्टिक का बना हुआ है। आउस और फोन क्या लगाएंगे बताइए मुझे, हैं। 10 ग्लास इस्ट खाली जगह प्लास्टिक gemacht, ये ग्लास जो है ये प्लास्टिक का बना हुआ है। आउस और फोन जी, आउस। अब आउस यहां पे क्यों लगा है, एक बात आप, अगर कोई चीज, ठीक है, एक शेप से दूसरी शेप में चेंज होती है तो फिर भी आउस आता है, ठीक है। जैसे कि ये मेज लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है, तो der Tisch ist aus Holz, समझा रही बात आपको। जो चीज पहले जो मेज था, पहले ये लकड़ी थी, लकड़ी से मेज में चेंज कोई चीज है, तो कोई चीज एक शेप से दूसरी शेप में जो चेंज होती है तो उस सूरत में भी आउस लगता है, ये बात आप याद रख लें। ग्लास जो है पहले वो प्लास्टिक था, फिर वो ग्लास किसका बन गया, वो फिर वो ग्लास बन गया। पहले उसकी वो प्लास्टिक था, शेप चेंज करके वो ग्लास बन गया। तो यानी जो चीज एक शेप से दूसरी शेप में भी चेंज होती है डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो उस सूरत में भी आउस लगेगा, ठीक हो गया। सो 10 ग्लास इस्ट आउस प्लास्टिक gemacht है, उसका बना हुआ है। नंबर 7, दी ब्लूमन जिंट, ये फूल जो है खाली जगह माइनर मूटर, ये फूल मेरी अम्मी की तरफ से हैं। फुन ओडा आउस, अम्मी की तरफ से हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया कोई भी चीज जब आपको किसी की तरफ से मिलती है तो क्या लगता है, फुन लगता है। जैसे मैसेज मेरे दोस्त की तरफ से है, फोन आया था। ये तोहफा मेरे भाई की तरफ से है, फोन आया था, ठीक है। तो ये फूल मेरी अम्मी की तरफ से है या मेरी, ठीक है, या अम्मी के हैं। सो दी ब्लूमन जिंड फुन माइनर मूटर, और ये फोन और हाउस दोनों डाटिव प्रेपोजिशन है, आपको पता होना चाहिए। नंबर 8, वी कॉमन, हम आए हैं, खाली जगह आइनम लांगन उर्लाउप, हम एक लंबी छुट्टियों से आए हैं। तो क्या आएगा, आउस और डाफोन, आउस, ठीक है। जारी बात है, आप किसी कंट्री, किसी जगह पे गए थे ना, किसी जगह से आ रहे हैं ना आप छुट्टियां मना के, है तो क्या, अगर आप किसी जगह से आ रहे हैं तो उसमें हमेशा आउस लगता है, आउस है, समझा रही बात आपको। वी कॉमन आउस आइनम लांगन उर्लाउप, हम एक लंबी छुट्टियां मनाकर आ रहे हैं। आगे नंबर 9, देयर ब्रीफ इस्ट, ये खत जो है खाली जगह, देयर लेरिन geschrieben worden, ये खत जो है ये उस्तानी की तरफ से लिखा गया है। आउस और फन क्या लगाएंगे यहां पे आप, यस, किसकी तरफ से आया है खत, किसकी तरफ से लिखा गया है खत, टीचर की तरफ से, तो फुन आएगा यहां पे। देयर ब्रीफ इस्ट फुन देर लेरिन, खत जो है वो उस्तानी की तरफ से है। आगे कहता है geschrieben worden, लिखा गया है, उस्तानी की तरफ से लिखा गया है, ठीक है। जो चीज किसी की तरफ से आती है, की जाती है, तो उसमें फोन आएगा, ओके। नंबर 10 और लास्ट जुमला है अब आपके लिए, इशफार डायरेक्ट, इशफार, ये जुमला जरा अंडरस्टैंड करना है। इशफार डायरेक्ट खाली जगह, देर शूले ना खाउजे,
मैं सीधा स्कूल से घर जाता हूं। क्या बनेगा? Ich fahre direkt, खाली जगह, der Schule nach Hause, मैं स्कूल से सीधा nach Hause घर जाता हूं। क्या लगाएंगे? या Ich fahre direkt von der Schule nach Hause, यहां पे फुन आएगा। अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा, अभी तो आपने बताया था कि जी आप यहाँ पे आउस लगाते, आउस भी लगा सकते, आउस लगाते हैं जब आप किसी जगह से आ रहे हो, तो जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप यहाँ पे ये कहते ना, अगर आप ये कहते कि आप स्कूल के अंदर से आ रहे हैं, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि आउस का मतलब होता है आउट ऑफ, है आप जैसे अब दफ्तर में से आ रहे हैं, दफ्तर के अंदर से यानी कि आप आ रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद है, तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट में बात करना चाह रहे हैं कि आप किसी जगह के अंदर से आ रहे हैं ना, ठीक है, फिर आउस लगेगा। अदरवाइज आप वहां पे फिर फुन भी लगा सकते हैं ओके हैं। Ich fahre direkt, ठीक है, aus der Schule, फिर aus का मतलब क्या, आप स्कूल के अंदर से, मैं डायरेक्ट स्कूल के अंदर से घर जा रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर आपने सिर्फ कहना है कि मैं स्कूल से आ रहा हूं, फिर आप फुन लगाएंगे उस सूरत में। समझा रही बात आपको? ठीक है, तो ओके तो ये मतलब है इसका। तो ich fahre direkt von der Schule, मैं सीधा स्कूल से nach Hause घर जाता हूं। समझा रही? तो ये फुन और आउस दोनों बड़े इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है। इसमें समटाइम बंदा कंफ्यूज हो जाता है, भाई मैंने आउस कहां पे लगाना है, फुन कहां पे लगाना है, ठीक है। तो फुन बेसिकली जो यूज होता है वो आपकी मलकियत को शो करता है, चीज़ों को, जो चीज़ किसी की तरफ से दी गई है, ठीक है, और डायरेक्शन को भी शो करता है, जिस तरह जुमले में आपने देखा। लेकिन उसमें आउट ऑफ का कंसेप्ट ना पाया जाए। बस जैसे आप कहते हैं मैं काम से आ रहा हूं, कहते हैं ना, इसको में फुन देर आर्बाइट होगा, मैं काम से आ रहा हूं, आउस देर आर्बट नहीं, इसको में फुन देर आर्बाइट, मैं काम से आ रहा हूं। आपके काम के अंदर से नहीं आ रहे किसी चीज से ना। अगर किसी चीज के अंदर, जैसे मैं दफ्तर में से आ रहा हूं, वो नॉर्मली उसमें कॉन्सेप्ट, आप दफ्तर के अंदर होते हैं ना, इसको मैं आउस देम ब्यूरो, मैं कमरे के अंदर से आ रहा हूं, इसको मैं आउस देम जिमा, मैं कमरे के अंदर से आ रहा हूं। समझा रही बात आपको? तो आउट ऑफ यानी किसी चीज के अंदर से निकलना जा रहे हैं, ठीक है। इसको मैं आउस पाकिस्तान है, तो आप पहले पाकिस्तान में थे, वहां से निकल के आप किसी दूसरे कंट्री में चले गए, ठीक है, उस सूरत में भी ये आउस यूज होगा, ठीक है। तो बहरहाल ये मैंने फोन और आउस का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी काफ़ी हद तक इश्क लव इंशाल्लाह। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर मोर वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।